नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी दो ढाई घंटे पहले मैंने लाइव किया था और उस लाइव में अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा क्षेत्र पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर चल रही अफवाहें, वो चाहे किसी भी मीडिया चैनल में हो या अखबार में हो या डिजिटल मीडिया पे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, उसको लेकर मैंने कहा था कि प्रतीक पांडे पुत्र पवन पांडे का नाम उस सूची में भी नहीं है जो मायावती को ज़िले के प्रदेश के जो लोग वहाँ पर लगाए गए हैं उन लोगों को दी गई है, उनको सौंपी गई है। तो ऐसे में आप ये मान लें कि उसके बाद अभी कुछ देर पहले 6 बजे के करीब मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंबेडकर नगर के एक युवा कुर्मी बिरादरी से संबंध रखने वाले, जिनके पिता लालजी वर्मा के निकटस्थ लोगों में कहे जाते थे, उनको बुलाकर और उनको अपना आशीर्वाद दे दिया और प्रत्याशी और प्रभारी बना दिया गया है। मेरे साथ हैं अमित वर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको हम बहुजन समाज पार्टी को मैं लगभग 30 साल से 1991 से देख रहा हूँ। मैंने कभी इतनी जल्दी किसी के टिकट के बारे में फैसला होते हुए, फैसला करते हुए, और जो पहले चुनाव से पहले कोई घोषित होता है तो सिर्फ प्रभारी होता था। आज मैंने देखा जो मायावती का वो आया है उसमें लिखा हुआ है प्रभारी आबलिक प्रत्याशी, और आपके साथ फ़ोटो और आपके पिताजी के साथ फ़ोटो, इतनी तस्वीरें तो मायावती खिंचवाती नहीं। आखिर ऐसा आप में क्या है कि जिसको देख के मायावती ने आपको कटेहरी की वो विधानसभा जहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे और जहाँ से सांसद लालजी वर्मा हैं वहाँ का प्रभारी बना दिया? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने मुझको बुलाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन कुमारी मायावती जी का मैं सादर जो है धन्यवाद देता हूँ कि मुझको उस काबिल समझा कि कटेहरी की जनता को मैं सेवा कर सकूँ। और जहाँ तक जल्दबाजी की आप बात करें तो हम लोग शुरू से ही बसपा से जुड़े रहे, पिताजी बसपा से जुड़े रहे, उनके साथ करीब 2008 तक बसपा से जुड़े रहे। फिलहाल बसपा से फिर जब संन्यास लिए तो राजनीति उन्होंने छोड़ दी। मैं कांग्रेस से राजनीति करता रहा और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा। लेकिन कुछ कांग्रेस का जो विचारधारा और उनका जो सोच यूपी लेवल पे जो रहा, मुझको जहाँ तक लगता था कि युवाओं का जो वहाँ भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो मैंने जो है बहुत दूर तक सोचा समझा। मैं क्या सोचा कि चलो अपने पुराने घर चलते हैं। तो कुछ साथियों ने हमारी जो है बातें हुई तो हम अपने पुराने घर बसपा में भी 2 जुलाई को हमने ज्वाइन की। और बहन जी जो है हमारे ऊपर विश्वास की कि जो हम वहाँ की जनता का जो है सेवा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्मा बाहुल भी क्षेत्र है और प्लस उसके बाद वहाँ ऐसा कोई जात पात का कोई भेदभाव भी नहीं हम लोगों के ऊपर कि किसी तरीके से वहाँ कोई फर्क पड़ सके। तो कहीं न कहीं से बहन जी भी अपना कुछ ऐसा नहीं कि हर दल जो है जानकारी करता है कि वहाँ क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो हो सकता है समाज में कुछ हमारी जनता की इज्जत अफजाई किया हो तो कहीं न कहीं से मैसेज बहन जी तक गया हो, हमको प्रत्याशी बनाएं और जनता की हम सेवा कर सकें। तो इसलिए बहन जी, तो हमको लगता है इसके पहले जो आप कह रहे हैं उपचुनाव, बहन जी ने बहुत चुनाव लड़ाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ रही जो है चुनाव एकाध नहीं लड़ाई। तो अब स्थिति ऐसी है कि आगे चुनाव है, तो 10 सीट है उपचुनाव का, तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, उसका भी बहुत बड़ी हानि होती है। तो चुनाव बहन जी को लगा कि जो है लड़ना चाहिए। तो आपने आने से पहले धमाका किया, वो आपकी कटेहरी की ज़िला पंचायत की सीट, जो पिछली बार आम जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था वो बहुजन समाज पार्टी हार गई थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता था। आपने पार्टी ज्वाइन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद वहाँ फिर चुनाव हुआ और बहुत बड़े वोट से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। हम लोग चूँकि पत्रकार हैं, हमारे पास तमाम तरह के सोर्स होते हैं, तमाम तरह की चर्चाएँ होती हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि वो एक आपके जनपद के पड़ोसी जनपद से आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों की जोड़ी ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया और लालजी वर्मा के सांसद होने के बाद उस सीट को छीन लिया। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत बेजोड़ आदमी हैं। वो जब से हमको लगता है, हम तो भाई भी कुछ दिन से ही जुड़े हैं, लेकिन देख रहे हैं प्रदेश भर में वो जिस तरीके दौड़ा कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर कोई भी किसी दल का भी प्रदेश अध्यक्ष होगा तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। तो किसी दल में उस तरीके का कोई प्रदेश अध्यक्ष है नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत बेजोड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो स्वाभाविक है बसपा को बहुत आगे ले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बसपा की जो दुर्दशा जिला पंचायत में हुई, तो कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई, जो नौजवानों का पेपर लीक, तमाम ऐसे मुद्दे थे। भाजपा से लोग त्रस्त थे, 400 कुछ वोट पाई उसमें। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में है। आपने जो जमानत जब्त कराई भाजपा की, अब
अब जनता ने जमानत जब कराई, हम क्या, हम तो जनता के बीच गए। और दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो समाजवादी के जो कैंडिडेट चुनाव लड़े 4000 समथिंग को छूट पाए, और हमारे प्रत्याशी जी 8000 समथिंग को छूट पाए। 2 गुने का फर्क हाँ, है। 2 गुने का फ़र्क रहा। तो कहीं न कहीं से वो तमाम इस लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेके कि खतरे में है, इस टाइप से करके जो हमारे मुँह लुटरों को भरमाने का काम किया उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, अभी तो थोड़े दिन आप देख ही रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, उस पे उनको बोलने के बजाय खाली वोट लेने का काम करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी कहीं किसी आरक्षण पे बोलने का काम नहीं करते हैं, पीडीए की बात करते हैं और उनको साथ ले जाने की बात नहीं करते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब छला नहीं जा सकता, आपको जो है काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख को जानना पड़ेगा। केवल आप इस तरीके से मुद्दा चुनाव में बनाइए, हिंदू मुस्लिम पीडीए करिए, हैं, तमाम आरक्षण की बात करिए, उस पर काम न करिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपके उस विधानसभा क्षेत्र में चर्चा ये थी कि छाया वर्मा जो उनकी पुत्री हैं, डॉक्टर छाया वर्मा, वो उम्मीदवार हो सकती हैं। लालजी वर्मा बड़ा वटवेश, बड़ा कद, बड़े नेता, ऐसे में आप अमित वर्मा युवा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लालजी वर्मा का मुकाबला अमित वर्मा कर लेंगे? अब देखिए, उनको बड़ा कद अगर किसी ने दिया तो जनता ने दिया है, सभी लोगों ने दिया है। और सही है कि चलिए बड़ा कद होना भी चाहिए, हो भी गया। लेकिन जहाँ तक परिवारवाद की बात है, जो हम लोग नौजवानों का जो मानना है कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए कि कोई भी दल हो। अगर उस दल में, अगर उस नेता में गुण है तो परिवार को चीर कर भी नेता बन सकता है। लेकिन आप केवल विधायक की पुत्री हो, विधायक की बेटी हो, सांसद की बेटी हो, तो इस तरीके से परिवारवाद तो गलत है, चाहे कोई भी दल हो। चुनाव लड़ने की आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? चुनाव लड़ने की प्राथमिकता ये होगी, मैं अमित वर्मा का चुनाव नहीं है ये चुनाव तमाम, हम जैसे अमित वर्मा का है, ब्रजेश वर्मा का है, राजेश वर्मा का है, और सर्व जाति का चुनाव है ये। एक जात बिरादरी का चुनाव नहीं है। चुनाव आता है तो धर्म पे बांटा जाता है, चुनाव आता है तो जातियों पे बांटा जाता है। लेकिन अमित वर्मा के पिताजी सांसद नहीं, विधायक नहीं। अमित वर्मा की जीत हर एक नौजवान की जीत होगी, हर एक बिरादरी की जीत होगी, जो बिरादरी के लोग राजनीति करते हैं। हर एक धर्म की जीत होगी, जो धर्म की राजनीति करते हैं। अमित वर्मा की जीत नौजवानों की जीत होगी। अमित भाई, एक सवाल कर लूँ, शायद आपको जो है वो असहज करे। कटेहरी एक ऐसी विधानसभा है जहां बहुजन समाज पार्टी का उस ज़माने में विधायक हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बहुत कम होते थे। वहाँ पर रामदेव पटेल शायद नाम था, वो होते थे, उसके बाद धर्मराज निषाद लगातार होते थे, उसके बाद लालजी वर्मा होते थे। तो मुझे लगता है कि कटेहरी का अगर इतिहास खंगाला जाएगा तो रामदेव पटेल से लेकर लालजी वर्मा तक लगातार 10 चुनाव जो है वो कम से कम बसपा से जीती होगी। तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के सहारे और उसके बाद आपकी युवा छवि और कुर्मी मतदाताओं का आपके प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा या लालजी वर्मा के साथ? पहली चीज़, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जिले को अगर किसी ने कुछ दिया है तो बसपा पार्टी ने, बहन जी ने दिया है। आज जो भी कुछ वहाँ है, चाहे जिला है, जिले से संबंधित जितने भी ऑफिसें हैं, हर चीज़ है, वो अगर किसी की देन है तो बहन जी की देन है, बसपा पार्टी की देन है। और जनता को समझना पड़ेगा इस चीज़ को किसकी देन है। और हम लोग ये बताना चाहेंगे कि चीज़ जाने, कम से कम जब से बसपा गवर्नमेंट वहाँ से गई है या बसपा को वहाँ से लोगों ने किसी कारणों से जो है नकारा है, तो कहीं कहीं से वो छले महसूस कर रहे हैं। लालजी वर्मा जी थे, रामाचल जी थे, त्रिभुवन दत्त जी, बड़े बड़े नेता जब तक वो वहाँ थे उसके बाद भाग गए। राम लखन वर्मा उससे बहुत पहले थे। ठीक है, राम लखन वर्मा जी थे, लेकिन जब राम लखन वर्मा भी छोड़े तो फिर विधायक नहीं बन पाए। रामदेव पटेल जी भी छोड़े तो फिर विधायक नहीं बन पाए। तो मैं ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बसपा पार्टी जो है ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। आप देख रहे होंगे, चाहे जब भी देखिए, कोई भी संघर्ष देखिए, बसपा पार्टी ने किया। जन जागरण, समाज को एकजुट, भाईचारे का, बसपा पार्टी ने ही किया है। तो मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है अम्बेडकर नगर का, वो युवा अमित वर्मा के ज़रिए दोबारा से इस जो ये चरण है, बहुजन समाज पार्टी एक विधायक की पार्टी, 1 से 2 बनाने का काम, 2 से 3 बनाने का काम अमित वर्मा अपने कंधों पर लेकर जाने का उन्होंने संकल्प लिया है। वही अम्बेडकर नगर है ये, जो पहले राम लखन वर्मा जी को विधायक बनाया था। तो एक ही विधायक बन के उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का काम किया। तो ये विश्वास मानिए कि अम्बेडकर नगर कटेहरी से फिर शुरुआत होने जा रही है, और अमित वर्मा नहीं, तमाम अमित वर्मा विधायक बनेंगे, इसको विश्वास रखिए।
ये थी एक छोटी सी बात। मैं आभारी हूँ आपका, आप हमारे राजपथ के कार्यालय में आए। अमित वर्मा की बातचीत से आपको लगा होगा कि अमित वर्मा के अंदर ऊर्जा है, अमित वर्मा के अंदर लड़ने की क्षमता है, अमित वर्मा के अंदर विजन है। हम लोग पत्रकार हैं, लोगों से 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं तो उसमें अंदाज़ा कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ छुपा है। कैसी लगी आपको बातचीत ज़रूर बताइएगा। बने रहिए राजपथ के साथ। नमस्कार।